नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो नोट के माध्यम से हम आपके लिए और महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिन्हें हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो नोट में आपने देखा होगा कि हमने कुछ प्रश्नों की बातचीत की थी। प्रश्न आपके लिए बिल्कुल जो आपके सिलेबस में हैं टॉपिक्स उनसे रिलेटेड ही यहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश की जाएगी। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, पहला प्रश्न है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में आंदोलन दिए हुए हैं, सूची 2 में संबंधित राज्य दिए हुए हैं। ठीक है ना, हमें इसको क्या करना है, इसे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात देखिए, तेभागा जो आंदोलन है ये किस राज्य से संबंधित है? तेभागा आंदोलन पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। तेभागा आंदोलन पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ये सिंगल प्रश्नों में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आपका केरल राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित आंदोलन है। वनवासी सेवा आंदोलन, वनवासी सेवा आंदोलन उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और चिल्का बचाओ, क्योंकि चिल्का झील उड़ीसा में है इसलिए उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ आंदोलन है क्षेत्रीय और उनसे संबंधित राज्य हैं। फिर से बता देते हैं आपको एक बार ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। तेभागा जो आंदोलन है ये दोस्तों पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली जो आंदोलन है ये केरल से संबंधित है। वनवासी आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा राज्य से संबंधित आंदोलन है। ठीक है, क्लियर हुई बात? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा देखिए प्रश्न, दूसरे प्रश्न में आपसे बातचीत की गई है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का कालानुक्रमिक क्रम है? कौन सा सही क्रम है? किस क्रम में परमाणु शक्ति ये राष्ट्र बने थे उनको हमें यहाँ पे बताना है। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चीन, इसके अंतर्गत ये देश हैं जिनको अलग अलग क्रम में यहाँ पे बताया गया है। सही कूट का हमें निर्धारण करना है। थोड़ा टिपिकल प्रश्न है क्योंकि प्रश्न टफ भी आते हैं, इजी भी आते हैं, मीडियम लेवल के भी आते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम कोशिश करेंगे आपसे सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करने की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम इस प्रश्न को देखेंगे तो हमारा जो सही क्रम है हम वो आपको बता देते हैं। अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये क्यों है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका की जब हम बात करते हैं मतलब हम यूएसए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूएसए के अंदर स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का जो समय था वो था दोस्तों 1945। सोवियत यूनियन की यदि हम बात करें तो सोवियत यूनियन जो बन गया था ये बन गया था 1949 में, 1949 में। ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो ब्रिटेन बन गया था 1952 में। फ्रांस की बात करें तो 1960 में। और चाइना की बात करें तो 1964 में। ये स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का एक सही क्रम है कि अमेरिका 1945 में, सोवियत यूनियन 1949 में, ब्रिटेन 1952 में, फ्रांस 1960 में और चाइना 1964 में स्वीकृत परमाणु शक्ति बन गई थी। ठीक है, तो ये परमाणु का ये कुछ कालक्रम आपसे पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, ये आपको प्रश्न थोड़ा जटिल लगा होगा लेकिन परीक्षा में सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है? वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो हमारे निर्माण का विषय है। ये तर्क किस सिद्धांत का है? ये सिद्धांत है आदर्शवादी, यथार्थवादी, है ना, यथार्थवादी, स्त्रीवादी और निर्माणवादी। तो इसमें राइट ऑप्शन है दोस्तों निर्माणवादी।
निर्माणवादी विचारक ये कहते हैं कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है। इसमें निर्माणवादियों में कीनिथ वाल्ट्ज, पीटर केनेस्टीन, अलेक्जेंडर बैंड आदि प्रमुख विचारक हैं। निर्माणवादी कीनिथ वाल्ट्ज, पीटर केनेस्टीन, अलेक्जेंडर बैंड ये प्रमुख निर्माणवादी विचारक हैं। इन विचारकों के अनुसार वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कहा है कि हमारे निर्माण का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है। किससे हटकर? वस्तुपरक यथार्थ से हटकर, ये निर्माणवादी कहते हैं, जिसमें कीनिथ वाल्ट्ज, अलेक्जेंडर बैंड और पीटर केनेस्टीन प्रमुख निर्माणवादी विचारक हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कूट, फिर से यहाँ पर सही कूट का हमें चयन करना है कि क्या है, इसे हमें देखना है। शीत युद्ध से संबंधित है। सबसे पहले पढ़ेंगे कथन को। शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया है। शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया है और राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित होता है। अब देखिए, इसमें राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया है क्योंकि राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। इसलिए शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अंतर्गत एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि आप अभी भी आपने वीडियो नोट को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये हम जो प्रश्न लेकर आएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं और साथ में देखा जाए तो बिल्कुल आपके लिए कंसेप्ट भी क्लियर करते हम जा रहे हैं। तो आपको तो यही चाहिए कि आप वीडियोस को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको पसंद आ रहे हैं और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। कौन सी समिति बात करती है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत अशोक मेहता जो समिति है ये भारत में पंचायती राज पर 3 चरणों की बात करती है। प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। अशोक मेहता समिति का आपसे पूछा जाए ईयर तो 1977। भारत में पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 3 चरणों की बात करती है। जनता पार्टी ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था 1977 में। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। कितने स्तर? 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार ने किया? जनता सरकार ने किया। कब किया? 1977 में किया। ठीक है। और पंचायती राज पर 3 चरणों की बात करती है, प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपनी बात कमेंट में ज़रूर रख दीजिएगा। आपके साथ ऐसी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद डिस्कशन लेकर आते रहेंगे यदि आपका सपोर्ट बना रहा। थैंक यू सो मच।